हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम चलेंगे प्रॉफिट और लॉस के पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट 2, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 पे चलेंगे। देखिए, मैंने आपको टाइप 5 तक कुछ सवालें भी बताया था, तो आज टाइप नंबर 6 होगा हमारा। टाइप नंबर 6 होगा। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है बच्चा, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ध्यान से देखिएगा, 10 वस्तुओं का 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिए। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन है। टाइप, ठीक। देखिए, कहा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 10 गुणा सीपी बराबर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 15 गुणा एसपी। तो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा? सीपी बाई एसपी हो जाएगा 15 रुपया और 10 रुपया। यानी खरीदा कितने रुपए में? 15 रुपए में, और बेचा कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो लाभ हुआ कि हानि? तो हानि होगा भाई। 15 में कोई व्यक्ति खरीद रहा है और 10 में बेच रहा है, तो हानि ही हुआ, ठीक है। तो हानि हुआ, तो आप यहां से देखेंगे कितने रुपए की हानि हुआ, तो आप कहेंगे 5 रुपए की। लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है जरा बताएं। लॉस परसेंट बराबर लॉस अपान सीपी यानी क्रय मूल्य, और गुणा के कितना? 100%। तो लॉस कितने का हुआ? 5 रुपए का। तो 5/सीपी, सीपी का मान हो गया 15, सीपी का मान हो गया 15, और गुणा के कितना हो गया? 100 हो गया। तो 5 1 का 5, 5 3 15। तो लॉस परसेंट हो गया आपका 100/3। 100/3 कितना होता है? तो 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% होता है। तो आप बताइए, क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान समझिए। अब देखिए बच्चा, इंपॉर्टेंट बहुत है, सिंपल भी बहुत है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो देखिए क्या कंडीशन है। देखिए, इसके साथ लिखा है क्रय मूल्य। यहां से पकड़ सकते हो कि ए होगा क्रय मूल्य, और जो बचा वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ए वाला हो गया विक्रय मूल्य। ऐसे भी आप एक दिमाग में अपने रखना, तो रख सकते हो। तो सीपी 15 रुपया बेचा 10 रुपए में, तो 5 रुपए की लाभ हुआ, और 5 रुपए का लाभ पे सीपी कितना हुआ? तो सीपी भाई वही था 15 रुपया, तो 15 हो गया, और गुणा के कितना हो गया? 100 हो गया। तो बताओ कितना हो गया? 33 से ही 1/3% हो गया। तो ऐसे सवाल देखकर ही आप हल कर सकते हैं। तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आया होगा कि जहां पर लिखा रहे उसका नजदीक मूल्य सीपी हो गया,
और जो बचा वो क्या हो गया, एसपी हो गया। जो बचा वो क्या हो गया बच्चे, एसपी हो गया। तो आप बताओ, कोई वस्तु खरीदे तुम 15 रुपए में और बेच उसको कितने रुपए में रहे बच्चे, 10 रुपए में। तो आप बताओ 5 रुपए की हानि हो गई, और 5 रुपए की हानि आपको किस पर हुई, तो 5 रुपए की हानि आपको किस पर हुई, तो सीपी पर होता है हानि या लाभ। तो सीपी आपका है 15, यानी कास्ट प्राइस आपका 15 है, गुड़ा 100, तो 1/3, और 1/3 होता है 33 से 1/3%। तो ऐसे भी सवाल कई बार परीक्षाओं में आते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, मैं कुछ सवाल आपको लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इसके बाद आपको उन सवालों को समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। ठीक है बच्चे, तो देखिए अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको कलेक्ट करके बता रहे हैं, तो देखिए। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो एक प्रश्न है बड़ा अच्छा है, टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन, आप लिख लेंगे, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन यहाँ पे, कि जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, तो उससे मिलने वाला लाभ, तो उससे मिलने वाला लाभ तो उससे मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को जब उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है, 275 रुपए में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि का, से होने वाली हानि का 20 गुना है। हानि का कितना गुना है, 20 गुना है। ज्ञात कीजिए कि 20% लाभ कमाने के लिए ज्ञात कीजिए कि 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, वस्तु को किस कीमत पर वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अच्छा सवाल देख के बताओ, अच्छा सवाल है, इस सवाल को आप देख के बताइए कि अच्छा सवाल है कि अच्छा सवाल नहीं। ठीक है, चलिए समझते हैं इस सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चे, समझिए। देखिए, जब एक वस्तु को लगा के देख लो एक बार, समझ जाओगे खुद अच्छा सवाल है कि नहीं है, एक बार लगा के देखो। पूछा कि जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, तो उसे मिलने वाला लाभ, उस वस्तु से 200 वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है, यानी लाभ कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर 800
और माइनस 275 रुपया, यानी बचा कितना? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में 7 गए 2, और 7 में से 2 गए 5, 525 रुपये। कितना बचे? 525 रुपये। अब क्या कहा? उससे होने वाली हानि का 20 गुना है, यानी दो मैटर है, यहां से एक है 20 गुना, यानी एक होगा 1 गुना, तभी तो बात बराबर होगी। तो टोटल हो गई आपकी 21 गुना, 20 और 1 21। तो टोटल की वैल्यू, ये वाली मैटर, टोटल की वैल्यू 525 है। तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 10 21 पंजे 105, यानी 25 का मल्टीपल। कितने का मल्टीपल है? 25 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल, यानी ए भी 25 का मल्टीपल होगा, ए भी 25 का, तो ये हो गया वैल्यू 25। अगर इस बात को पूछा जाए, ए भी 25 का मल्टीपल होगा, यानी ए हो गया बच्चे कितने? 500। दोनों बात आ गई। अब देखिए कहा क्या, ज्ञात कीजिए कि 20% लाभ कमाने के लिए पहले वो कितना बेचा जाता है, तो उससे होने वाला लाभ उस वस्तु को 275 रुपया था। कितना था? 275 रुपया। अब कितना बढ़ गया? 25 रुपया और, कितना रुपया बढ़ गया? 25 रुपया और बढ़ गया। तो टोटल 275 और 25 कितना हो गया? 300। एक हुआ। अब 300 पे आपको 20% का लाभ होता है, तो 300 गुणा 120/100 कर सकते हो, या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी, 60 होगा, जोड़ सकते हो। तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो 12 यही 36, 360 रुपए में बेचा जाना। यही सवाल का क्या हो गया। तो कितने आसान तरीके से आप लगा पाए, समझ पा रहे हो? जब एक वस्तु को आप 800 रुपए में बेचा जाता है, तो मान लो मैं 800 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा हूं, किसी वस्तु को क्या कर रहा हूं मैं? 800 रुपए में बेच रहा हूं। तो मिलने वाला जो लाभ है उसी वस्तु के 275 रुपए में बेचा जाता है। जो मिलने वाला लाभ है इतने में बेच दिया गया, यानी 275 रुपए में बेच दिया गया। तो यानी कितना रुपया मेरा मिला? तो मेरा मिल गया 525 रुपए। अब कहा उससे होने वाली हानि का, जो इससे इन दोनों को बेचने पर कितने रुपए की हानि हुई? 525 रुपए की हानि जो हुई, वो कहा कि 20 गुना है। तो 20 गुना होने का मतलब अगर ये वाला 1 गुना होगा तो ये वाला 20 गुना होगा, यानी टोटल वैल्यू 21 गुना हो गए। 21 टोटल, यहां 21 हुआ और यहां टोटल 525 था, तो देखा गया तो कितना गुना हुआ? तो 25 मल्टीपल है। अगर यह 25 गुना है तो यह वाली भी वैल्यू 25 गुना होगी, और यह वैल्यू तो 500 गुना होगी, सॉरी 500 हो जाएगी, तभी ना। अब कहा कि 20 गुना, ज्ञात कीजिए कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। तो भाई बेचे तो यही भाग हो, 1 गुना वाला, ये तो फायदा हुआ था, इसकी हानि हुई थी। तो 25 इसमें, यानी जो वैल्यू आपकी आई उसमें 25 और जोड़ दो, तो 275 में आपने 25 जोड़ दिया, यानी वैल्यू आ गई कितनी? 300 रुपए। और 300 में कहा है कि इस पर जो है 120% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमा दिया, तो हो गया कितना? 360 रुपए। बेस्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देखना इसको। और एक सवाल मैं इस पे और लेता हूं, जिससे आपको पूर्णतः समर्थ हो जाए कि इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, मस्त सवाल लगा, लगा ही होगा तुम लोगों को। जैसे इसी सवाल को मैं यहां पे अंक बदल देता हूं। सात सौ 700 में बेचा जाता है, तो मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को जब 527 रुपए में, याद कर लो भाई साहब, इसी पे प्रश्न आता है। 527
27 रुपए में बेचकर मिलने वाले हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। 11 से ही 1/9% ज्यादा है। यहां परसेंट का मैटर आ गया। ठीक है, ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये बात थी। आप हमको बताओ, लगा लोगे? थोड़ा लगा के बताओ तो। थोड़ा लगा के बताइए तो। एक लाइन में लगाइएगा जैसे मैंने लगाया था, ठीक है? चलिए, बताइए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए क्या करेंगे बात। 717 रुपए में बेचा जाता है, तो 717 और माइनस 527 कितना आ गया भाई यहां से? तो 091 190 आ गया। 190 में 11 से 1/9% होता है। 1/9, 11 से ही भाई देखो, 1199 100/900 होता है, यानी 1/9 होता है। कितना होता है आपको पता, बताए भी थे, 1/9 होता है। 1/9 होता है। तो चूंकि बेचा गया है तो 9 से 10 रुपए में हो गया होगा। हाँ बताइए भैया, 9 से 10 रुपए में हो गया होगा ना? यही तो बात कहा इसने, 9 से 10 रुपए में। कोई दिक्कत है भाई? जब सीपीस का देखोगे तो सीपी मैंने बताया था सेक्शन में, पीछे वाली क्लास देखना बच्चे। ए वाली वैल्यू आपकी हो जाती है सीपी, और ए हो जाता है आपका लॉस या प्रॉफिट, और जो इसको पूरा बेचा जाता होता है 10 रुपये, यानी 9 1 10। तो एसपी हो गया 10 रुपये और सीपी हो गया 9। तो 9/10 में आपको बांट देना है। बांट दिए, तो जब 9/10 में बांटे बच्चे तो टोटल कितना हो गया? 19 हो गया। 19 की वैल्यू कितनी है? 19 की वैल्यू सवाल में कितनी है बोलो? 190 है, यानी किससे मल्टीपल है? 10 से। ये 10 से मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 90, 90 हो जाएगा। और एसपी कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीपल करोगे तो 100 हो गया। तो टोटल एसपी कितना था? पहले 717 रुपया था, 100 निकल गया। 17 रुपया था, 100 क्या हो गया? निकल गया। तो निकाल दो 717 और माइनस 100 रुपया, यानी कितना हो गया जरा बताओ तो कहोगे सर 617 हो गया। और 617 में 10% लाभ कमाया, तो 10% लाभ का मतलब 1/10 होता है। तो 1/10 इसका जोड़ लो या ऐसे निकाल लो। 110 और बटा के कितना? 100। तो 0 से 0 काट दो और इसको करके अपना पॉइंट लगा लेना। देखो जगह मैं बता देता हूं, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं। ठीक बच्चे, चलो अच्छा ऐसे ही कर देता हूं, नहीं तो चलो। 11×7 = 77, 7 11×1 = 11, 7 11 और 7 18, 1 11×6 = 66 और 1 67। कितने अंक पे? दशमलव 1 अंक पे। तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आसान था बच्चा, देखो कुछ भी मैंने नहीं किया। जब एक वस्तु को 717 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 11 से 1/9% है। ज्ञात कीजिए कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, पहले देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया। आपने कहा सर 190 रुपया हो गया। अब इसका सीपी और एसपी का रेशियो तो 11 से 1/9 का होता है, 1/9।
1/9 सीपी है, अगर ऊपर प्रॉफिट है लॉस है तो घट जाएगा बढ़ जाएगा, तो यहाँ बढ़ा है तो 9 1 10 हो गया, तो टोटल रेशियो कितना हो गया 10:9 का हो गया। यह हो गया 19, 19 की वैल्यू 190 थी तो 1 की वैल्यू हो गई 10, यानी ये हो गया 90 और ये हो गया 100। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 100/90 हो गए। ठीक है, अब एसपी पहले कितना था, तो आप कहें 717 रुपए, अब कितना है तो आप कहेंगे 100 रुपए, तो कितने का डिफरेंस आया, तो भाई 617 का आया। 617 पे क्या परसेंट लाभ हो रहा है, 10% की प्रॉफिट हो रही, तो 10% प्रॉफिट कर दिया आपके सवाल का। उम्मीद करता हूं बहुत बेस्ट सवाल थे दोस्त, इसको आप 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा कितना आसान सवाल था ये। ठीक है, टाइप नंबर 8 पे चलेंगे, और टाइप 8 क्या कहता है उस पर भी मैं आपको एक सवाल लेके 2 तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसे बहुत अच्छे सवाल आते हैं, लेवल पे आते हैं, आप नहीं कर पाओगे अगर नहीं पढ़े हो तो, इसलिए इसको मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। बेचता है, यदि उसे यदि उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता, 900 रुपए कम में खरीदा होता, है, कम में खरीदा होता तथा 900 रुपए कम में बेचा होता, तथा 900 रुपए कम में बेचा होता, 900 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल है लग रहा है, देखो लगाओ। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको अच्छा सवाल दिख रहा होगा ये, आप देख लीजिए एक बार। हम यूज करेंगे यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या यूज करेंगे बच्चे, बेसिक नहीं यूज करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इस सवाल को लगाएंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, बताइए कोई, चलो देखो समझो। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कितना होता है बच्चा, 1/4।
यानी 4 से बढ़कर 1 बढ़ा तो 5 रुपए, यानी 4 से सीपी बढ़ा 4 और एसपी हो गया 4 और 1 5। यदि उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता तथा 900 रुपए कम में बेचा होता, दोनों जगह बात सेम है, 900 रुपए में कम में खरीदता है और 900 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। पहले 25% का लाभ होता था, अब 5% का एक वर्ड जो है अतिरिक्त, यानी 30% हो गया। 25 और 5 भाई 25% वो, और अतिरिक्त लाभ 5%, यानी कुल टोटल कितना 30%। और 30% की वैल्यू होती है 3/10। तो जब 3/10 होती है तो 10 से 3 बढ़कर कितना हो गया 13। 10 से 3 बढ़कर कितना हो गया 13। और बात 900 रुपए कम में खरीदा भी था और 900 रुपए कम में बेचा। तो अब बात समझिए बच्चे, क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते, बस यहां से ध्यान देना। यहां से देखते हैं 13 चौका 52 और 10 पचे 50। 13 चौका 52 और 10 पचे 50, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 52 में से 50 गए तो 2 की वैल्यू आगे हमको निकालना है। ठीक है, बोलिए। अब हमें यहां से देखना है, तो अब देखो यहाँ 900, यहां भी गुणा वैसे ही गुणा करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, ये तो करेंगे। तो आप इससे गुणा करोगे, इससे गुणा कर घटाओगे, तो ऐसे मत घटाओ ना, 13 में से 10 गए 3 और ये 900 कॉमन, भाई 900 इसमें है, 900 इसमें भी है, 3 कॉमन 9 त्रिक 2700। तो 2 की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई 2700। 2 की वैल्यू सवाल में कितनी आ गई 2700 आ गई, बोलिए। तो एक 4 का पूछा है सीपी, तो 2 की वैल्यू 2700, तो 4 की 27 दूना 5400, और यही सवाल का आंसर हो। बोलो समझ में आई बात। इस मेथड को देख के आपको समझ में कुछ बात आया या नहीं आया, जरा बताइए। क्या कहा मैंने, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 से बढ़कर कितना हो गया 5, तो 4 से बढ़कर मैंने 5 कर दिया। दूसरी बात, इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और इसी में बेचा भी होता, 900 कम रुपए में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। यानी पहले 25% लाभ हुआ करता था, अब 5% बढ़ गया, और जब 5% बढ़ गया तो इस कैटेगरी को कितने परसेंट लाभ हो गया, तो 30% लाभ हो गया। तो 30% कितना हो गया आपका 3/10 हो गया, और 25% कितना लाभ हो गया, तो 1/4 हो गया। यानी कहने का मतलब 10 से बढ़कर 3 हो गया, यानी 13 हो गया। 10 से 3 बढ़ा तो 13, यहां पर 4 से बढ़ा तो 5, और यहां पर 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 कम रुपए में बेचा होता। अब आप बताओ, 13 चौका 52, 10 पचे 50, डिफरेंस 2, और 2 की वैल्यू कितनी आई, यहां से मैंने घटा के 2700 निकाल दिया। जब 2 की वैल्यू 2700 आ गई, तो 4 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी 5400, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटा के एक सवाल और आपको इस पे मैं बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आसान लगे सब, है कि नहीं। ठीक है, इस अंकों की जगह एक दूसरा सवाल मैं फिट करता हूं। भाई कितनी बार मैं लिखूंगा, ये अंक जो है आपको यहाँ पे सेट कर दे रहा हूं, बस उस पर सवाल लगाने के लिए। ठीक है, चलो। एक सवाल है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 600 रुपए कम में खरीदा होता तथा 400 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता, तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। तो आपसे पूछा है वस्तु का
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य आप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन उसी का दूसरा पार्ट। देखिए उस सवाल में भी यही बात थी कि अगर किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो मतलब लाभ पर बेचता, तो यदि उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा तथा 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। ठीक है बच्चे, का परसेंट का अतिरिक्त लाभ होने का मतलब इसके अलावा से ज्यादा लाभ हो जाता, यानी जो लाभ था उसमें 5% बढ़कर आता। तो वस्तु का सीपी क्या है, इसी पे मुख्य बात होती है। तो वस्तु का सीपी क्या है, चाहता तो मैं बेसिक भी बता देता और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बेसिक आपको समझा दूंगा कि क्या था, लेकिन आप समझिए इस सवाल को कि इस सवाल को एक लाइन में कैसे आप कर देते हो। ये देखो 20% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे करते हो तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 से लाभ है चूंकि, तो 5 से बढ़कर 6 हुई होगी, यानी पहले सीपी रही होगी 5, पहले सीपी रही होगी 5, एसपी कितना हुआ होगा 6। जब 10% अतिरिक्त लाभ होता है तो पहले रहा होगा 20%, अब 10% 30%, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी पहले वैल्यू रही होगी 10, अब 3 बढ़कर हो गया 13। और 600 रुपए कम में तुम खरीदे होते, 600 रुपए तुम कम में खरीदे होते और 400 रुपए कम में तुम बेचे होते, तो कंडीशन सीपी बताना था आपको। आप हमको बताइए क्या 13×5 65 और 10×6 60, 13×5 65 और 10×6 60, डिफरेंस हुआ 5 का, क्या डिफरेंस हुआ 5 का। अब ए हो गया 13×6 78 और ए 4000, तो 7800 में 4000 घटाओगे तो बचेगा बच्चे कितने 3800। और सीपी पूछा था तो चूंकि भाग्यवश सीपी की वैल्यू 5 है, सीपी की वैल्यू भी 5 है, यानी उत्तर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, यानी हमारा आंसर आ गया। बस इतनी सी बात किया मैंने। फिर से समझा देता हूं बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे परीक्षाओं के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं, और मोस्ट लगाना चाहते हो तो लगा लो भाई। बोलो, तो 5 की वैल्यू 6 रुपए में बेची गई, 10 की वैल्यू 13 रुपए में बेची गई, 600 रुपए कमी यहां पर हुई, 400 रुपए कमी यहां पर हुई, तो 13×5 65, 10×6 60, डिफरेंस 5 का, और यहां पर हल कर दिया तो मैं 3800, और यहां भाग्यवश 5 की वैल्यू ही पूछा था तो 3800 हो गया। समझिएगा बात, ये तो हो गया, सवाल का उत्तर समाप्त हो गया। यही चीज वहां पर भी हमने कर दिया, तो 2 सवाल मैंने ले लिया इस पे, क्योंकि आपको कठिन लगा, जो जो कठिन लगा उस पे 2-2 सवाल मैं आपको कराता चल रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए 20% लाभ पर बेचा जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई साहब 4x/5x खरीदा कितने में गया, 600 रुपए कम में खरीदा होता, तो खरीद वाला मूल्य तो ऊपर वाला है, तो 600 रुपए कम में खरीदा होता, तथा 400 रुपए कम में बेचा होता, तो 400 रुपए कम में बेचा होता, तो एसपी तो ये वाला है, 400 रुपए कम में बेच दिया, बराबर। तो कितने परसेंट का अतिरिक्त लाभ हुआ था, तो 20×10 30% का, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, तो 10 तो सीपी हो गया, तो सीपी के सामने सीपी लिखिए, और 3×13 होता है ये वाला, इसके सामने एसपी लिख दीजिए, यही तो लिखेंगे। बेसिक करेंगे तो की बात मैं कर रहा हूं। तो अब बात मैं कर रहा हूं कि भाई ए वाला ऊपर हो गया सीपी और नीचे हो गया सीपी एसपी, तो इसका भी रेशियो सेम होगा, क्योंकि ये भी होना चाहिए सीपी और ये भी होना चाहिए एसपी, तो कर तो दिया मैंने। आप सोचो, अब तो क्रॉस मेथड हम ऐसे करेंगे ही भाई साहब, तो करते हैं। तो 13×4 13, उल्टा लिख दिया क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। 13×4 52x - 13×6
7800 बराबर 10 × 50 x माइनस 400, 4000। ये हो गया 2x और ये हो गया 38। अब देखो बच्चे, 2x की वैल्यू 38, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो गई ना, ये सही नहीं लिखा हूं, यानी मैं, एक सेकेंड बच्चे, कुछ गड़बड़ है। भाई साहब, मैंने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू किया तो 1/5 है बच्चे, 1/4 लिख दिया था, तभी तो कह रहा हूँ 1/5 है ना। ये देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, ओ मिसप्रिंट हो गई, 5 से 6 हुआ ना बच्चे, तभी तो कह रहा हूँ 5x अपान कितना हो गया 6x, तभी तो कह रहा हूँ। सीपी 600 रुपए कम और एसपी 400 रुपए कम, सीपी 10 और एसपी कितना 13। वही बात यहां बस लिख दिया था गलती से, सीपी और एसपी, कभी कह रहा हूं कैसे गड़बड़ आ रही है। तो देखिए, तो यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 13×5 = 65x माइनस 13×6 = 78 और बराबर, यहां से करोगे तो 10×60x और माइनस के कितना 4000, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 3800, 5x बराबर 3800। और इसी 5x को तो आपने सीपी माना था, इसी 5x को तो आपने सीपी माना था, बोलिए भाई। तो ये हो गई बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बेसिक, लेकिन इससे भी तेज लगा सकते हो, बहुत स्पीड हो गई इसमें ना, बहुत ज्यादा तो वो नहीं है। और ये वाला है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बताइए कितने लोगों को समझ में बात आई। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल का लेबल लैंग्वेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सवाल ही अगर समझ लिए बहुत अच्छे से तभी कर पाओगे, अन्यथा तो छूट ही जाएगा। अन्यथा क्या करेगा, आपसे छूट जाएगा। अगर फ्रैक्शन नहीं लगाना जानते हो तो 120/100 करके लगाना पड़ेगा, तब आपको, तब भी लगा लोगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, तो टाइप नंबर 8 के 2 सवाल मैंने आपको बताए, टाइप नंबर 9 के कुछ सवाल लेता हूं जो कि आपको बहुत आनंद देगा। तो टाइप नंबर 9 में सवाल देखिए क्या था। तो सवाल टाइप नंबर 9 में देखते हैं कुछ। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता।
उसे 30% का लाभ होता, उसे 30%। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? प्रारंभिक दो 2014 में आया हुआ प्रश्न है, SSC CGL के प्री में, तो जानते रहिएगा इस सवाल को। देखिए एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम दाम में खरीदा होता, 10% कम दाम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता, तो इसे 30% का लाभ होता। कितने रुपए का लाभ होता? 30% का लाभ होता। बात समझ में आई? क्या कह रहा है पहले समझते हैं बातों को, क्या कह रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे यूपी में अगर आप किसी परीक्षा को दे रहे हैं तो देखिएगा कि किन किन परीक्षाओं में पूछा गया, यहां तक कि एसआई में भी ये प्रश्न आ गया। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि है क्या खेल। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो सीपी था, वो 100 रुपए। ध्यान दे जाए, दो बातें इस पर मैं बताऊंगा। 100 रुपए में अगर वह 20% लाभ पे बेचता, अगर वह 20% लाभ पर बेचता, यानी वह बेचता कितने में? 120 रुपए में। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, जो न्यू एसपी है, जो न्यू सीपी है, मैं मान लेता हूं ENCP नाम लेता हूं, 10% कम में खरीदा तो 90 रुपए में खरीदा होगा, यानी, और 18 रुपए कम में बेचा होता, यानी कुछ यहां पर वैल्यू आएगी जिसका डिफरेंस होगा 18 रुपए में, क्योंकि ये न्यू एसपी भी आएगी। तो यही बात ये कहने के लिए कहा कि इसे 30% का लाभ होता है। तो इसका 30%, 30/100 यानी 3/10, तो 10 9 90, 9 3 27 रुपया बढ़ गया होता। कितना रुपया बढ़ जाता? 27 रुपया बढ़ जाता। तो पहले कितना रुपया था? तो पहले था इनके पास, पहले था 90, 90 में 27 जोड़ोगे तो 117 रुपया, यानी बच्चे 3 रुपए का घाटा हो गया। तो 3 रुपए का घाटा कितने पे हुआ? 18 रुपए पे। एक का घाटा कितने पर हो जाएगा? एक का घाटा हो जाएगा 6 रुपए पे। बोलिए भाई, यदि 3 का घाटा 18 रुपए पे हुआ, 3 का घाटा 18 रुपए पे हुआ, तो एक का घाटा कितने पे हो जाएगा? 6 रुपए पे हो जाएगा। तो 100 का घाटा बच्चे कितने पे हो जाएगा? तो 100 छक्का 600 रुपए, यानी क्रय मूल्य उसका कितना था प्रारंभिक? बस बात समझ, 600 रुपया हो गया। क्या ये बातें समझ में आई? नहीं आई? एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। ये देखिए फिर से मैं समझा देता हूं भाई। मैंने क्या बताया कि एक व्यक्ति सीपी जो है 100 रुपए में खरीदता है और इस पर 20% लाभ पे बेच देता है, तो 20% तो इसका यही होगा 120। फिर कहा अगर इसने 10 रुपए में भी खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, तो यानी 90 में खरीदा होता, और जो 18 रुपए का हमको कम हो रहा है घाटा, वह इन दोनों एसपी के डिफरेंस पे हो रहा है। देखेंगे इस पर कितना, इस सीपी पर कितना लाभ हुआ? इस पर तो 20% लाभ हुआ, इस पर क्या हुआ? 20% प्रॉफिट हो गया, और इस पर जो है 30% प्रॉफिट। तो 30% प्रॉफिट का मतलब 3/10, 10 9 90, 9 3 27, यानी 27 रुपया और प्लस होकर आएगा, और 27 रुपया प्लस होकर आएगा तो 90 27 कितना हो गया? 117 रुपए। तो पहले एसपी जो बेचा बंदे ने, तो वो जो बेचा वो कितने रुपए का था? 120 रुपए का, और अब क्या आ गया? 117 रुपए, यानी 120 से 117 होने के लिए 3 की कमी आ गई भाई, और 3 की कमी 18 रुपए में है,
यानी एक की कमी कितने रुपए में हो जाएगी? 6 रुपए में हो जाएगी। अगर एक की कमी 6 रुपए में आ गई तो जरा बताइए 100 के कितने में आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर 600 रुपए। यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था? 600 रुपए था। यानी ये 600 रुपया इस सवाल का उत्तर है। यदि बच्चे इस बात को आप समझ लेते हो तो बेस्ट कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल मैं कर देता हूं इसको भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ही परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। आप देखिए, अगर ये भी नहीं कर पाते हो तो मैं एक फॉर्मेट आपको बताया था, x प्लस एक्स वाई बटे 100 पे, माइनस का भी बताया था, उसको भी मैं यहां पे लेता हूं। लेकिन यहां से क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे से सवाल को हल करना पड़ेगा। जैसे कोई यहां पे 30% का लाभ है पहले, तो लिख लो 30% प्लस माइनस होगा, क्योंकि इसके ऊपर वाले जितना परसेंट है वो लिखोगे तो 10% है, दोनों की वैल्यू निकाल लो। 30 माइनस 10 माइनस 30 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 में से 10 गए 20 और -3, यानी कितना परसेंट आ गया? 17%। कितना परसेंट आया? 17%। लेकिन ऊपर वाले में था 20% लाभ, 20% लाभ, और यहां भी लाभ है आ गया, प्लस में आया तो लाभ है हुआ ना। तो जब लाभ लाभ होता है तो घटता है, आप जानते हैं। तो 20 में से 17 को घटा दो तो कितना हो गया बच्चे? 3%। और 3% में कमी कितनी आई थी? 18 रुपए की। तो 1% में कितनी आ जाएगी? 6 रुपए की। तो 100 में कितना आ जाएगा? तो 600 का आ जाएगा। और ये इस सवाल का। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत आसान है। दोनों आसान है बच्चे, चाहे इस मेथड से आप कर लो और चाहे इस मेथड से आप कर लो, दोनों बातें आसान है। अरे हाँ या ना बोले। देखिए मैंने क्या कहा, पहले 30% का लाभ होता है यहां पे, तो 30% मैंने लिख दिया। जस्ट उस अगर हानि होती तो माइनस लिखता। अच्छा, लाभ हानि में दो बातें, अगर हानि हानि या लाभ लाभ मिले तो घटता है, तो जानते ही होगे, बाद में चर्चा हम इसकी करेंगे। लाभ लाभ मिले तो घटता है, हानि हानि मिले तब भी घटता है, हानि हानि मिले तब भी घटता है। लेकिन लाभ और हानि मिले तो जुड़ जाएगा, लाभ और हानि या हानि और लाभ मिलेगा तो जुड़ जाएगा। बोलिए, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? यानी कहने का मतलब, अगर मैं उस मेथड से लगाता हूं तो ऐसे घटा दूंगा, 30 माइनस 10 20, 20 माइनस 3 30 गुणे 10 300, 30 17 17, यहाँ पे लाभ हुआ प्लस में आया तो यहाँ 20% लाभ है। तो 20 में से 17 घटाओगे 3%, 3% पे कमी हुई 18 रुपए की, यानी 1% हुआ 6 रुपए की। तो 100 पे हो जाएगा 600 रुपए की। बात हो गई समाप्त। अगर यहां से करना चाहते हो तो 100 रुपया माना, 20% लाभ 120, 10% कमी 90, 90 में 30% अधिक हुआ 27 रुपया बढ़ा 117, 120 में से 117 घटे 3, 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, तो 100 की वैल्यू 6। उम्मीद करता हूं बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सवाल मैं यहीं पे ले लेता हूं, देखो इसी पे। दस परसेंट लाभ पर बेचता, अगर उसे 20% कम में खरीदा होता, अगर उसे 20% कम में खरीदा होता तो 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उसे 40% का लाभ होता, 40% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य क्या था? उसका क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, चलिए ये देखिए, ये बात समझिए।
एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में क्या होता, खरीदा होता, और 20 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखिए, बात समझिए। मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं सीपी 100 रुपए, ध्यान समझिएगा, सीपी मैंने मान लिया 100 रुपए। तो भाई साहब एसपी कितने पे बेचा, तो आपने कहा 10% लाभ पर बेचा है, यानी 110 रुपए में बेचा होगा, यानी 110 रुपए में बेचा होगा। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अच्छा बताइए 20% कम का मतलब 80 हो जाएगा ये भाई, 100 से 20% कम यानी 80 हो गया। अगर इसका बेचा होता तो 20 रुपए की कमी आती, ठीक है 20 रुपए की कमी आ जाती, तो 40% का लाभ होता। 80 का 40% लाभ बता दो, तो आप कहोगे सर 40% तो होता है 2/5। कितना होता है 2/5, यानी इसका 2/5 कितना हो जाएगा, तो 5 16 में 80, 16 दूना 32, यानी 32 बढ़ गया। भाई जिसको न आया ऐसे निकाल लेना, 80 का 2/5, 80 गुणे 2/5 निकाल लेना, 5 16 बढ़ गया, 16 दूना 32। तो पहले 80 था, अब बढ़कर 32 हो गया। अब बढ़कर 32 होने का मतलब बच्चे 112 हो गया। कितना हो गया, तो बताओ 110 रुपए पहले था, 112 रुपए बाद में हो गया। यानी कहने का मतलब इस कंडीशन में तो 2 ही रुपए बढ़े। कितने रुपए बढ़ गए, 2 रुपए। और 2 रुपए बढ़ने की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अगर एक की वैल्यू 10 हो गई तो 100 की कितनी हो गई, 1000 रुपए हो गई। बस बात हो गया समाप्त, यही सवाल का उत्तर हो गया। अब देखो, अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो नीचे से हल कर लो। 40 लाभ 20 कम, 40 माइनस 20 माइनस 40 गुणा 20/100, इतना तो कर ही सकते हो। ये 0 से 0, 0 से 0 गया, 20 में से 8 गए 12%, पॉजिटिव आया है 12%, ध्यान देना। और यहां पर कितना परसेंट है, 10% पॉजिटिव, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 2%। कितने का डिफरेंस हो गया, 2%। और 2% की वैल्यू सवाल में बच्चे दी गई है 20, तो एक की वैल्यू हो गई 10, और 100 की वैल्यू हो गई 2 0 और बढ़ा दो यानी 1000। तो जो भी मेथड अच्छा लगे कर सकते। देखो मैंने क्या बताया, 100 रुपए में खरीदा, 10% प्रॉफिट हुआ, 110 हो गया। इस पे 20% कमी में खरीदा, 80 रुपया हो गया। 80 में कितना हुआ, 40%, तो 80 का 40% लाभ होगा, तो 832 रुपया और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 80 में 32 जोड़ दो, 112 रुपया हो गया। पहले उसका एसपी जो था, सेलिंग प्राइस 110 रुपए था, अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 112 रुपए है। तो कितने का डिफरेंस आया, 2 रुपए का। 2 रुपए का डिफरेंस कितने पर है, 20 पे, तो एक पर कितने का हो जाएगा, 10 पे, तो 100 का कितना हो जाएगा, 1000। चलिए आज टाइप नंबर 9 तक हम चर्चा करते हैं, कल टाइप नंबर 10 पे हम चर्चा आपसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।